हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चारूस केक बेक। तो आज का जो केक डिज़ाइन है वो एक पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिक्स में बनाने का है। तो उसके लिए मैंने 1 केजी का ये बेस बना के रेडी रखा है। गाइस, जाली देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है हमारा केक। देख के ही समझ में आ रहा होगा आपको। तो केक के लेयर्स काटेंगे हम 3 लेयर्स। आप चाहे तो 4 भी काट सकते हैं। मैं जनरली 3 लेयर्स ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्रीम आजकल कोई पसंद नहीं करता और एवरी कस्टमर डिमांड्स की मतलब क्रीम ज़्यादा मत लगाना, तो वही ज़्यादा चल रहा है तो उस हिसाब से ही हम बनाते। तो धीरे धीरे हल्के हाथों से काटे। स्पॉन्ज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो बहुत ही डिफ़िकल्टीज हो रही है थोड़ा कटिंग में, बट ठीक है, हो गया। हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। बोर्ड लेके हमने उस पर क्रीम लगाया और फिर हमने फर्स्ट लेयर को उसके ऊपर प्लेस किया। लेयर प्लेस करना और उसको जो टूट गया साइड में उधर थोड़ा सा लगाया। ऐसे ये कोई इतना टूटा हुआ नहीं है, मतलब क्रीम लगा के भी मैं उसको ठीक कर सकती थी कवर, बट मैं स्पॉन्ज इसलिए लगा के दिखा रही हूँ कि अगर ऐसे आपका कभी टूट जाए तो घबराने का नहीं है कि अरे यार टूट गया, अब हम क्या करेंगे, कैसे मैंने जो भी टूटा हुआ हिस्सा है उसको वापस उधर ही रख दो। अगर टूटा हुआ हिस्सा एकदम चूरा हो गया तो कोई स्पॉन्ज जो डोम शेप का बनता है अपन ऊपर से निकालते हैं उसमें से कुछ भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। क्रीम लगने के बाद तो ये सारा कुछ ही सेट ही होने वाला है। उसके बाद स्पैचुला की हेल्प से क्रीम ले और उस क्रीम को पैलेट नाइफ़ की हेल्प से अच्छे से लेयर पे स्प्रेड करें। लेयर पे स्प्रेड करने के बाद साइड के एडजस्ट पे लगा दे और अच्छे से पैलेट नाइफ़ की मदद से 90 डिग्री पे अच्छे से साइड्स में लगाएं। क्रीम को स्मच करने का तरीका ये है, फ्रंट एंड बैक। ऐसे फ्रंट में नहीं चलना है, फ्रंट एंड बैक थोड़ा हल्के हल्के क्रीम को स्प्रेड करना है ऐसे बटर के जैसे, क्योंकि क्रीम एकदम डेलिकेट होता है तो उस हिसाब से करें। और फिर साइड में अच्छे से 90 डिग्री पे पैलेट नाइफ़ को रख के अच्छे से कवर करें। इस तरीके से पूरे केक को आपको कवर करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये डबल फ्लेवर में बनेगा। तो डबल फ्लेवर के केक का एक ये होता है कि कोई भी फ्लेवर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए दोनों फ्लेवर। ऐसे नहीं कि एक दूसरे को दबा दे टेस्ट को, मतलब एक फ्लेवर दूसरे फ्लेवर को डोमिनेट करे, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इक्वली हमको मैनेज करके डालना है। जब एक ही फ्लेवर का केक होता है तो ये नहीं होता है ना कि कम ज़्यादा हो गया तो यार वो उसको फ्लेवर को ही दब जाएगा। दोनों ही, जैसे पूरा ही पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल ही आना है, भले कम ज़्यादा हो जाए थोड़ा बहुत। बट जब 2 फ्लेवर्स डालने हैं तो दोनों फ्लेवर उभर के आने चाहिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके। तो पहले हम पाइनएप्पल क्रश डालेंगे और उसको अच्छे से स्मच करेंगे क्रीम के साथ। और जैसे ही क्रीम्स में स्मच हो जाएगा लेयर, तो क्रश को कभी भी साइड में नहीं लगाते, सिर्फ ऊपर लगाते हैं। फिर उसके बाद हम अपना सेकंड लेयर प्लेस करेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। शुगर सिरप से अच्छे से उसको वेट करेंगे और उसके बाद पैलेट की मदद से क्रीम और फिर अच्छे से उसको स्मच करेंगे पैलेट नाइफ़ की हेल्प से। तो एक और चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जैसे विंटर्स आ गए तो वो केक ड्राई होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो आपके कस्टमर आपको कंप्लेन करेंगे कि केक ड्राई हो रहा है अगर आप अच्छे से सोक करके नहीं दोगे। तो सोकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग विंटर्स। समर में कम ज़्यादा भी हो गया ना चल जाता है, बट विंटर्स में जैसे हमारी स्किन ड्राई होती है सेम वे में ये केक भी ड्राई होते हैं। तो सोकिंग अच्छे से करना है, एडजस्ट पे ज़्यादा सोक कीजिए, सेंटर में थोड़ा कम भी चलेगा और अच्छे से साइड्स को कवर करिए। फिर इसमें अब हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश, क्योंकि पाइनएप्पल तो हम पहले ही डाल चुके हैं। अब स्ट्रॉबेरी क्रश डाल के उसको अच्छे से पैलेट नाइफ़ की हेल्प से क्रीम के साथ उसको अच्छे से स्मच करेंगे। एक भी फ्लेवर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों फ्लेवर्स कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि एक बाइट में सोचे अरे यार हमने पाइनएप्पल खाया है और दूसरे पे ही उनको लगे नहीं नहीं स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी, तो ऐसे उनका कन्फ्यूजन चलता ही रहे, मतलब दोनों फ्लेवर्स को लेके कि हर बाइट में हमको मिल क्या रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे बैलेंस करना ज़रूरी है।
फिर थर्ड लेयर के ऊपर क्रीम को अच्छे से स्मच कर दें और उसके ऊपर साइड्स में लगाएं पैलेट नाइफ़ की हेल्प से। अब इस प्रोसेस को क्रम कोटिंग बोलते हैं। क्रम कोटिंग के बाद हमको फ्रिज में केक को सेट करने के लिए रखना पड़ता है। साइड की एडजस्ट में सेम प्रोसेस में हमको करेंगे। जहाँ भी ब्रेड दिख रही है क्रीम लेंगे, क्रीम को अप्लाई करेंगे फ्रंट एंड बैक और फिर रोटेट करते हुए पूरे केक को अच्छे से कवर करेंगे। पूरे केक को अच्छे से कवर करने के बाद हमको उसको सेट होने के लिए रखना है। और एक और यहाँ पे मैं टिप देना चाहूँगी कि ज़्यादा क्रीम पहले से ना अप्लाई करें, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी तो हमें लगानी ही पड़ेगी, उसके लिए तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। बट ऐसे नहीं कि भर भर के पहले ही लगा दे, क्योंकि फाइनल फिनिशिंग में हम ज़्यादा क्रीम यूज़ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है अच्छा सा लुक आ जाता है उसके। हम पहले ही ज़्यादा क्रीम लगा देते हैं, फिर फाइनल फिनिशिंग में फिर से इतनी क्रीम लगाते हैं, तो क्या होता है ओवर क्रीमी केक हो जाता है। और ओवर क्रीमी कोई पसंद नहीं करता। मेरे 90% कस्टमर्स की डिमांड रहती है क्रीम कम लगाना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। फ्रिज रेफ्रिजरेट होके हमने बाहर निकाल दिया था और अब ये हम फाइनल फिनिशिंग कर रहे हैं। तो देखो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी एक भी क्रम नहीं दिख रहा है। वीडियो में जो सीन चल रहा है अभी उसमें देख सकते हैं अच्छे से कितनी क्लियर क्रीम है। क्योंकि उसको सेट करने से क्रम्स नीचे दब जाते, फिर वो ऊपर नहीं आते। और दूसरी एक और टिप है कि पैलेट नाइफ़ और स्पैचुला दोनों रखें। क्रीम में एक ही चीज़ डालें स्पैचुला, और उससे क्रीम बाहर निकालें और पैलेट नाइफ़ की हेल्प से करें। ऐसे नहीं कि पैलेट नाइफ़ कोई क्रीम में डिप करते हो, क्रम्स पूरे में मिक्स हो जाएंगे, फिर हम कितनी भी फिनिशिंग देना आएंगे नहीं, फिनिशिंग क्रम दिखेंगे और फिर फिनिशिंग नहीं आएगी तो मतलब कि केक अच्छा नहीं दिखेगा। 110% टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बट टेस्ट अच्छा होने के लिए हमको वो चीज़ देख के पसंद भी आनी चाहिए, मतलब उसका लुक भी अच्छा होना चाहिए। जब लुक अच्छा होगा तो वो दिल में बैठेगा तो कोई ख़रीदेगा ना उसको, तो वैसे होता है। तो लुक भी इम्पोर्टेंट ही है केक के लिए, और टेस्ट तो 110% एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है। बट आँखों को भाएगा तो वो लेके जाएगा ना दिल, फिर वो टेस्ट करेगा, फिर टेस्ट का तो पता चलेगा, बट पहले तो वो देखेगा। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अच्छे से धीरे से ऐसे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके बनाएं। फिर मेरे को साइड में ज़िगज़ैग पैटर्न देना था कोम्ब यूज़ की, और जब ज़िगज़ैग पैटर्न साइड में दे रहे थे तो आप देखोगे एडजस्ट पे थोड़ी थोड़ी क्रीम ऊपर आ गई, तो उसको मैं पहले निकाल रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। फिर मैं उसको स्क्रैपर की मदद से ऊपर भी अच्छे से डिज़ाइन करूँगी। तो साइड में करने के बाद, ऊपर अच्छे से करने के बाद जब हमारी फिनिशिंग 110% हमारे मन के हिसाब से हो जाएगी तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपको 110% फिनिशिंग नहीं मिले। और जो डिज़ाइन हमको मिला था उसके हिसाब से हमको 2 फ्लेवर को दिखाना भी था ऊपर कि पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी है, तो हमने न्यूट्रल जेल को पाइपिंग बैग में भरा, उसमें पाइनएप्पल एसेंस एंड येलो कलर डाला है। जेल कलर्स मैंने यूज़ किया है, वाटर कलर्स ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। जेल कलर्स, अगर वाटर कलर्स है तो काम चलाऊ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनको फेंक ही दे, बट बेटर अगर आप ख़रीद रहे तो जेल कलर्स ही प्रेफर करें। और कोन में डालने से, पाइपिंग बैग में करने से ये होता है कि देखो ये जो ज़िगज़ैग पैटर्न है वो सब हमारे हैंड के कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्पून से डायरेक्ट डालोगे तो फिर इतना पैटर्न नहीं बनेगा। अब आप देख सकते हो स्क्रैपर की मदद से मैं कितने अच्छे से उसको पूरे को स्पंज कर रही हूँ। और फिर साइड में मेरे को येलो कलर की ड्रिपिंग भी बनानी है, जितने में मैंने येलो जेल कलर यूज़ किया है, येलो जेल यूज़ किया है। अच्छे से स्मच करेंगे, कितनी अच्छी फिनिशिंग दिख रही है जहाँ जहाँ स्मच हो चुका है। उसके बाद हल्के हाथों से ही करना, पैटर्न भी ख़राब नहीं होना चाहिए। फिर हम दूसरे पाइपिंग बैग में सेम जेल में स्ट्रॉबेरी इमल्शन डाल के पैटर्न ड्रॉ करेंगे, जो भी एम्प्टी स्पेस है उधर। तो देखो जेल कोन में होने की वजह से कितना बैलेंस है, वो हमारे हाथ में हम पैटर्न अच्छे से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ये स्पून से डालते तो ये पूरा मिक्स एंड मैच हो जाता और केक का लुक उतना नहीं आता। तो
तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको फॉलो करके हम अच्छी फिनिशिंग ला सकते हैं। नेक्स्ट एक और बात है कि जब पूरे में ही जेल डालना हो और सेम कलर का ही डालना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्पून से डाल सकते हैं। बट जब ऐसे पैटर्न्स ड्रॉ करने होते तो मैं भले आप गनाश का काम कर रहे हो, जेल का काम, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पाइपिंग बैग में भरें और पाइपिंग बैग से ही पोर करें। फिर अच्छे से पूरे में जेल डाल के स्मच करेंगे एकदम धीरे धीरे हल्के हाथों से। अगर कहीं हमें जैसे जेल कम लग रहा है और वाइट का क्रीम ऊपर टॉप में दिख रहा है, हल्के हाथों से गाइस कीजिएगा, वरना नीचे का क्रीम ऊपर आ जाता है स्क्रैपर के साथ साथ। तो एकदम हल्के हाथों से करें और जहाँ भी वाइट क्रीम दिखेगा वहाँ फिर से मैं जेल डालूँगी और फिर से उसको अच्छे से स्मच करूँगी। जैसे जब भी हम ऐसे जेल डालते तो नीचे का वाइट क्रीम दिखना नहीं चाहिए। तो अच्छे से स्मच करने के बाद ड्रिपिंग्स भी डालने हैं। तो जहाँ मुझे अभी देखो कम लग रहा है यहाँ पे वाइट सेंटर में तो क्रीम दिख रही है पिंक के जोन में, तो उधर मैं फिर से न्यूट्रल जेल डालूँगी और उसके बाद साइड में ड्रिपिंग्स बनाऊँगी। फिर मेरे पास जो डिज़ाइन आई थी उसमें ऐसे था कि जहाँ पिंक शेड है वहाँ पे येलो कलर के डॉट्स थे और जहाँ येलो है वहाँ पे पिंक कलर के डॉट्स, पोल्का पैटर्न जिसको बोलते हैं। ये देखो ड्रिपिंग कितनी अच्छी आई है, एकदम सिमेट्री में डालें, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो। भले लंबी छोटी चलेगी, लंबी छोटी तो इनफैक्ट अच्छी लगती है, बट डिस्टेंस ना ऑलमोस्ट सिमेट्री में होना चाहिए, एक साथ, एकदम नज़दीक नज़दीक भी नहीं और एकदम दूर दूर भी नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उसका लुक आता है। और ऊपर तो मैं कोई बॉर्डर बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने जनरली बताया कि जेल पैटर्न यूज़ होता है तो ऊपर बॉर्डर नहीं बनता है, और सिंपल क्रीम केक होता है तो ऊपर बॉर्डर बनाती हूँ अनटिल एंड अनलेस कि उस थीम में या उसकी डिमांड हो। वरना मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ऊपर कोई बॉर्डर क्रिएट ना करूँ, उसके बदले नीचे बॉर्डर क्रिएट करते हैं। ये वही पोल्का डॉट्स है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो येलो कलर से पिंक पे बनाया और पिंक कलर से मैं येलो पे डॉट्स बनाओ। ये डॉट्स भी ऐसे नहीं कि इतना क्लम्जी तरीके से डालो, देखो इक्वल डिस्टेंस में कितना अच्छे से डाला है तो वो उतने सुंदर दिख रहे हैं। तो पोल्का डॉट्स डाल के और नीचे बॉर्डर बना के भी आप डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब इतने ही डिज़ाइन बनाए तो भी काफ़ी है, ये मेन प्रॉपर कंप्लीट डिज़ाइन गिना जाएगा। बट मेरे जो कस्टमर थे जिनका बर्थडे था उनको छोटा भीम बहुत पसंद है, तो उनको छोटा भीम थीम केक बनवाना था इसी में। तो हमने क्या किया, छोटा भीम के टॉपर्स लाए। उनको छोटा भीम का भी अकेले वाला या जेल मतलब फेस नहीं बनाना, उनको पूरे छोटा भीम के कैरेक्टर्स चाहिए थे, कालिया, राजू, जग्गू, चुटकी, सबको उनको चाहिए था। तो हमने उसके टॉपर्स लाए छोटा भीम वाले और वो लगाए थे। तो ये इतने में आप इतना भी करके दे सकते हो, बिना बॉर्डर भी देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे पर मेरे को बॉर्डर के बिना इनकम्प्लीट लग रहा था तो मैंने बॉर्डर ड्रॉ किया एंड मैंने नोज़ल यूज़ किया है। फ्रंट प्रेशर एंड बैक से खींचो, प्रेशर खींचो, प्रेशर खींचो एंड रोप डिज़ाइन टाइप का, ट्विस्टेड रोप नहीं है, स्ट्रेट रोप जो होती है वैसे बना के पूरे में कंप्लीट किया है। इतना सुंदर ये केक लग रहा था ना इतनी डिज़ाइन के बाद, क्योंकि ये थीम केक था तो मैंने उसको कार्टून कैरेक्टर्स लगा के कंप्लीट किया। बट ये यहाँ तक भी दे नॉर्मली तो ये काफ़ी अच्छा केक था, और काउंटर डिज़ाइन के लिए तो ये डिज़ाइन एकदम परफेक्ट थी। फिर मैंने अपने हिसाब से कार्टून कैरेक्टर्स लगाने चालू किए, पर जैसे ही मैंने लगाने चालू किए मेरे कैरेक्टर्स थोड़े ज़्यादा थे तो छोटा भीम मुझे पीछे लग रहा था, बिकॉज छोटा भीम में तो छोटा भीम ही मेन है तो उसको तो आगे होना चाहिए ना, हाईलाइटेड एकदम। तो मैंने उसको लेके हीरो के जैसे आगे खड़ा कर दिया और बाकी को अरेंज किया और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट किया। आप भी इसी तरीके से सिंपल डिज़ाइन और थीम केक बना सकते हैं। आपको डिज़ाइन कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा और
चारूस केक बेक पे अपना प्यार बरसाते रहिएगा। ये था डिज़ाइन केक का फाइनल लुक और एग्जैक्ट लुक ये रहा। कितना सुंदर केक लग रहा है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।